हेलो एवरीवन। मुझे काफ़ी दिनों से ये क्वेरीज़ आ रही थी कि मैं टाइपिंग के बारे में कुछ बताऊं कि टाइपिंग लाइक एनटीपीसी क्या रिज़ल्ट आ चुका है, लेवल 6 का साइकोस का 30 जुलाई को होने वाला है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 20 जुलाई तक आई थिंक आ जाना चाहिए। लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। और जहाँ तक टाइपिंग की बात है तो अगस्त महीने में, अगस्त ख़त्म होते होते वो टाइपिंग हो जाएगी। जैसा कि साइको के लिए इन्होंने लगभग 1 महीना पहले बताया था, तो उसी तरह वो लगभग लास्ट महीने जुलाई के वो लोग नोटिफिकेशन दे देंगे कि आरआरबी नोटिफिकेशन ईज़िली दे देगी और कि कब आपकी टाइपिंग होगी। और लगभग 1 महीने का समय मुझे लगता है मिलेगा और लगभग मतलब आखिरी महीने तक अगस्त के ख़त्म हो जाना चाहिए टाइपिंग। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं बता दूं कि टाइपिंग की स्पीड और थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होता है। तो स्पीड का ये है कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो वो किसी भी फ़ॉन्ट में हो सकता है। अब मैं नोटिफिकेशन में दिखा दूंगी आपको कि किस फ़ॉन्ट में कैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो अगर स्पीड की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी का है और इंग्लिश का वही 30 वर्ड पर मिनट है। बट ये इतना इजी है नहीं जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाँ मतलब टाइप कर दिया 30 वर्ड। जैसे कि और एग्ज़ाम की तरह यहाँ बैक स्पेस काम नहीं करने वाला है। बहुत लोग का पूछना था कि हाफ़ मिस्टेक और फुल मिस्टेक ये क्या चीज़ है। तो हाफ़ मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक वर्ड लिखा है इज़, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि ये वर्ड कैसे काउंट होता है। जैसे मान लो आपने लिखा है इज़ और ये लिखा है एक स्पेस लगा करके इन लिख दिया इन केस, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएंगे 5 स्ट्रोक्स, यानी कि एक इज़ 1 2 और ये स्पेस 3 4 और ये 5। तो ये पूरा मिला करके 5 स्ट्रोक्स होंगे और इसको एक वर्ड माना जाएगा। और अगर मैं फुल मिस्टेक की बात करूँ तो ये जो 5 स्ट्रोक्स हैं, ये 5 स्ट्रोक्स जो हैं वो मिला करके एक वर्ड आपके बनते हैं। और जो फुल मिस्टेक की बात करूँ मैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय और आपने इस अ की जगह पर बी लिख दिया है, तो ये आपका फुल मिस्टेक हो जाएगा। या आपने कोई पूरा वर्ड ही स्किप कर दिया है। अगर मान लीजिए कि आपसे क्या हुआ कि मान लीजिए मिनी वर्ड लिखा हुआ है, मिनी, आपने क्या करा कि आपसे गलती से एम के जगह पर पहले एन टाइप हो जाता है। तो उस केस में ऐसा आप मत करना कि आप आगे के आई एन आई छोड़ देना, तो ये आपका फुल मिस्टेक पूरा हो जाएगा। हाफ मिस्टेक में होगा जैसा मैंने पहले केस बताया कि एम की जगह आपने एन टाइप कर दिया और बाकी आई एन आई लिख दिया, तो ये आपका हाफ मिस्टेक होगा। तो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक के बारे में फॉर्मूला है जो कि एनटीपीसी या आरआरबी जो टीसीएस मतलब जो कंडक्ट कराती है वो उस हिसाब से कैलकुलेट करती है आपके स्पीड को, वो भी हम देख लेंगे। बट पहले आप ये क्लियर कर लो। टाइपिंग सॉफ्टवेयर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे ज़्यादातर वो सही लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से वो काउंट करके देता है, जिस हिसाब से वो फॉर्मेट देता है, तो मुझे वो थोड़ा सही लगता है। लाइक मैं दिखा दूँगी कैसे है वो। और जैसे स्ट्रोक्स भी प्रॉपर वो देता है, कितनी गलतियां हैं दिखाता है, क्या क्या गलती आपने करा है वो भी दिखाता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो सही लगता है। और एनटीपी अगर आप उसमें ख़रीद लेते हो कुछ, तो इंग्लिश तो खैर पूरा ही फ्री है, हिंदी के लिए आपको थोड़ा सा ख़रीदना पड़ता है। इंग्लिश में भी एग्ज़ाम के रेस्पेक्टिव में भी आपको थोड़ा सा ख़रीदना पड़ेगा उसे। बट मेरा मानना है कि पहले आप उसी फ्री वाले वर्जन पे, इंग्लिश वाले पे आप अच्छे से उसे करो। जब आपकी स्पीड 35 के ऊपर चली जाए और गलती मान लो 90 के आसपास लगभग होती है, जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था करना तो पहले तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने पहले होम रो वगैरह जैसे हम सीखते हैं वैसे हमने सीखा था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते लाइक 15 दिन में मेरी स्पीड लगभग 15-16 के अराउंड आ जाती है। तो 15 दिन लगभग, हाँ मतलब 15 दिन लगभग। उसी के बाद फिर जो तय समय है लाइक 30 तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है हमें। बट पहले मैंने क्या करा था, जैसे हाईलाइट एक इशू होता है कि हाईलाइट भी उसमें नहीं होता है। लाइक हाईलाइट आप समझते हो, जैसे जो आप वर्ड टाइप कर रहे हो वो आपको हाईलाइट करके दिखाई देगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, तो उसमें भी स्पीड काफ़ी घट जाती है। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो हमेशा क्या करें कि हाईलाइट हटा करके, बैक स्पेस हटा करके आप कोशिश करें कि वो हो जाए। लैंग्वेज तो मैंने बता ही दिया। टिप्स के लिए जब मैं दिखाऊंगी वो सोनी वाला भी मैं खोलती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं।
हाँ, तो ये मेरे पास एक ये पिछले 2016 में जब टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, तो ये आरआरबी ने ये प्रोवाइड करा था, टीसीएस की तरफ से प्रोवाइड हुआ था कि आप जैसे फ़ॉन्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ देखो आप कृंती देव और ये हिंदी में कर सकते हैं और रोमन में फ़ॉन्ट होता है जनरली। तो अभी हम वेट कर लेते हैं कि अभी वाला जो नोटिफिकेशन आएगा, जब वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे तब आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना, ज़्यादातर ये उसी तरह रहेगा जैसा पिछली बार नोटिफिकेशन में और जैसा टाइपिंग हुआ था उसी हिसाब से रहेगा। और देखिए सारे और क्या क्या चीज़ नहीं काम करता है यहाँ, एस्केप की, फंक्शन की, खैर हमें इससे मतलब भी नहीं है। हमें मेनली मतलब है ये बैक स्पेस से मतलब है, तो जो कि नहीं रहेगा। ऐसा आप देख सकते हो, नम पैड नहीं रहेगा, तो इसका ये मतलब हो गया कि नम पैड यानी कि नंबर्स वो आपको नहीं देंगे। तो सोनी में थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा। और अगर आप उतना डिफ़िकल्ट पे अगर 35-40 तक अगर आप पहुंच जाते तो बहुत ईज़िली वहाँ पर 30 आपको मिल जाएगा, आप कर ले जाओगे वहाँ पर। और नेक्स्ट मैं दिखा दूँ, नेक्स्ट इसका ये ऐसे था कि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आप लॉगिन करोगे, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में पहले 10 मिनट आपको दिया जाता है कि आप उसमें एक बार ट्राई कर लो। जैसे देखो, आप पहला लाइन लिखा हुआ है, बी गिवन 10 मिनट्स दिया जाएगा टू रीड द इंस्ट्रक्शन थॉरली एंड 5 मिनट आपका डेमो होता है, डेमो टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आप कैंडिडेट अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर देते। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है ना कि कीबोर्ड में दिक्कत होती है एंड वो लोग बदलते भी नहीं। इस बार जो एसएससी का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें वो लोग बदल नहीं रहे थे, कह रहे थे कि एसएससी देख कर गई है कीबोर्ड और हम नहीं बदल पाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब भगवान भरोसे आएंगे, तो कोशिश करेगा बहुत स्मूथ कीबोर्ड ना लें और थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इतनी तो आदत रहेगी तो वहाँ स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब जो भी दिक्कतें हैं, अगर आप 40 लेकर के मान के चल रहे हो कि 40 आपकी स्पीड है, तो वहाँ 30 अपने आप बन जाएगी सारी दिक्कतों के साथ। ये कहने का मेरा मतलब है, अगर ठीक 30 है तो थोड़ा इधर उधर 1-2 वर्ड भी हुआ तो आपका फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है, अब आप लॉगिन ऐसे कर सकते हो कि लॉगिन आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन आईडी से मतलब वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट्स का रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें सामने आपको दिखाई देने लगेंगी एंड आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं है तो मतलब ये सब चीज़ें जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम्स में होते हैं, बस बाकी तो सब वैसे ही है। नेक्स्ट है सेकंड लॉगिन होता है। सेकंड लॉगिन में आप क्या करते हो कि एक्चुअल टाइपिंग आपकी स्टार्ट होती है, जिसका मतलब 10 मिनट्स का काउंटडाउन होता है और क्वेश्चन पेपर सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि टर्न द क्वेश्चन पेपर्स, बट यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा वो इस वाले एग्ज़ाम में। एंड एकदम आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या वहाँ पर होते हैं ये दिया हुआ है, 25 वर्ड, ये तो सब मैंने बता ही दिया है आपको। हाँ, ये फार्मूला का यहाँ पर है, नंबर ऑफ़ फुल मिस्टेक्स एंड नंबर ऑफ़ हाफ मिस्टेक्स ऐसे करके दिए हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको टोटल क्या करने हैं, 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 300 वर्ड दिए हुए। और एक चीज़ और आप एकदम ध्यान रखना कि अगर आपका टाइपिंग हो गया 6 मिनट में, आपने 300 वर्ड कंप्लीट कर लिए, तो आपको बैठना नहीं है। आप क्या करोगे कि अपनी टाइपिंग, वही टाइपिंग जो भी स्क्रीन पर आपको पैसेज दिया गया है, उसको आप दोबारा से वो बाकी के 4 मिनट आप टाइप करते रहो। नहीं तो क्योंकि बैक स्पेस से मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आप ऐसे करो, ठीक। तो फिर ये है कि मान लो 300 वर्ड है, आपने 6 मिनट में कर लिया जैसे मैंने बताया। अब गलती का ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 320 वर्ड आपने या 330 वर्ड जो कुछ भी आपने मतलब ऐसे टाइप करा हुआ है, और इसमें से आपको 5% जो है गलती आपकी माफ़ कर दी जाएगी। 5% गलती 320 कितनी होगी, 16 गलतियाँ आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। और इसके बाद जो भी आप गलती करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करा कि आपने 20 गलतियाँ यानी 20 वर्ड्स की गलतियाँ करी हैं, 20 वर्ड में से लेट इट बी कि आपकी जो 16 गलतियाँ हैं वो तो खैर माफ़ हो जाएंगी। बाकी ये 4 गलतियाँ जो हैं, 4, अब इसमें गलती में भी ऐसा है कि मान लीजिए आपकी हाफ गलती मैंने एक्सप्लेन करा था, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। मान लीजिए आपकी 2 हाफ गलतियाँ हुई हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी 1 फुल गलती मानी जाएगी, तो यही एक काउंट होगा। और मान लीजिए आपने कि 5 फुल गलती करी है, तो 5 और ये जो 1 है ये +1 हो जाएगा,
और ये टोटल 6 गलतियाँ आपकी ऐसे मानी जाएंगी। तो इस तरीके से मतलब हाफ़ और फुल किया जाता है। अब यहाँ मैं बता रही थी कि ये 20 गलतियाँ मान लीजिए आपने की है, तो 16 तो आपकी माफ़ हो जाएंगी, बाकी की जो 4 हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 से। 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 40 हो गए। अब ये 320 में से क्या होगा, आपके ये 40 घटा दिए जाएंगे। 40 आपके अगर घटा दिए जाएंगे तो 200 हो जाएगा 80। अब 280 को ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 28 आपकी स्पीड आएगी। तो इस तरीके से लाइक आप देख रहे हो कि इन्होंने 300 से ज़्यादा वर्ड टाइप करे थे जो कुछ भी ये बनता है, और इसने स्कोर कितना करा, 28 वर्ड पर मिनट। तो इससे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि मतलब अब अगर इस तरीके से आप गलती करोगे, गलतियाँ तो होंगी, तो कोशिश करो कि मतलब 97 तक 98 तक इस तरह के आपका रहे, गलती हो ही ना, पहले तो आप यही ट्राई करो। फिर नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि यही फॉर्मूला है एक्चुअली फिज़िकली हैंडीकैप वगैरह के लिए दिया हुआ है कि लाइक अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप है तो वो एलिजिबल है एंड दे आर एक्सेम्प्टेड, उनको देना नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट उनको देना नहीं होगा। तो बस लेकिन उन्हें वहाँ प्रेजेंट होना होगा, अगर वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा ये किस किस पोस्ट के लिए है, थोड़ा आप देख लो, अगर आप चाहो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो इसको, ये पार्ट को। इसमें मेनली ये देखो, ये वाली पोस्ट है यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट है। इन पर टाइपिंग का टेस्ट होगा, लेकिन जो ट्रेन्स क्लर्क है उस पर टाइपिंग का टेस्ट नहीं होगा। बाकी लेवल 5 में होगा, लेवल 5 में गुड्स कार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों का नहीं होगा। और ये जो हमारे 9 नंबर 10 नंबर 11 इनके लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा। और इनकी कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगी, और जिनका टाइपिंग टेस्ट नहीं है वो आई थिंक उनका नहीं, आई थिंक क्या मतलब मैं कट ऑफ बना दूँगी इन सब का, ज़्यादातर प्रेडिक्शंस मेरे सही ही होते हैं। तो नेक्स्ट है ये एक्चुअल नोटिफिकेशन है 2019 की, जो मेरी नोटिफिकेशन आई थी उस पर यही डेटा लाइक इतना ही उन्होंने बताया था, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दी हैं। हाँ, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। आप चाहो तो ये पार्ट भी थोड़ा स्किप कर सकते हो, वही चीज़ है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं दोबारा से बता दूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये सोनी टाइपिंग है, जैसा कि मुझे यहाँ बताना था। लाइक यहाँ आप देख रहे हो कि ये मैंने खोल रखा है। ये एक्चुअली जनरली लाइक नॉर्मल जगह पर नहीं मिलता है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर लेते हैं या फिर स्टोर से या प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है उनकी साइट पर जा कर के, या इधर उधर भी आपको मिल जाएगा, बट मैं एडवाइस करूँगी साइट से इंस्टॉल करो तो सही रहेगा। और ये देखो लर्न टाइपिंग है, स्टार्टिंग के लिए अगर आप लर्न करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कीज़ लर्न करने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में इतने सारे थे, 18 तरीके के होते हैं, आप देख लो ऐसे करके होते हैं। जैसे एक एक की होम रो एंड जो अपर वाला रो होता है, नीचे वाला, सो सारे मतलब सारे रोज़ को लर्न करने के लिए होता है वो। और ये प्रैक्टिस वर्ड्स है, तो इस पर जैसे हर एक लेटर के स्टार्टिंग से, फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला वाला है ये ए से स्टार्ट होता है, अगला वाला बी से, जितने भी वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनके की प्रैक्टिस होती है सी से, इस तरह से मतलब जेड तक ही जाता है। फिर पैराग्राफ की टाइपिंग होती है। यहाँ साइड में देखो आप फुल बैक स्पेस, 1 वर्ड बैक स्पेस, तो आप डायरेक्ट इसको डीएक्टिवेट बैक स्पेस करना शुरू से, जिससे आपको एक्चुअल पता चलेगा कितनी गलतियाँ आप कर रहे हो। डीमोटिवेट नहीं होना, धीरे धीरे वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन लगेगा, हाँ नहीं हो रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखोगे लाइक 3-4 दिन में आपको 1-2 वर्ड पर मिनट बढ़ेगा, वही बहुत है। तो डरना नहीं, 15 दिन तो एकदम आँख बंद करके करना है। धीरे धीरे जब आप 1 महीना के करीब जाओगे तो आराम से आपकी स्पीड 25 के प्लस तो चली ही जाएगी वो। अगर आप रेगुलर हो, लाइक आप 2 घंटा शाम में कर लो, 1 घंटा या 2 घंटा सुबह कर लो, मतलब बहुत क्लोज है ना। तो अगर आप एकदम बिगनर हो तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप पहले से सीख रखे हो तो आई थिंक 1.5-2 घंटा बहुत है, दिन भर में हो जाएगा। अब जैसे ये पार्ट हो गया, इसके बाद आप डायरेक्ट इसमें एग्ज़ाम में जा सकते हो। लाइक अगर आप सीख चुके हो, 1 मिनट, यस, अगर आप सीख चुके हो अगर आप, तो इसके बाद ये आप टेस्ट ले सकते हो। टेस्ट में जब आप जाओगे
तो इस तरीके से 106 टेस्ट दिए गए होते हैं। अब देखो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा डीएक्टिवेट बैकस्पेस, मैंने बता दिया है। यहाँ पर नो हाईलाइट लगाना है। अगर आप वर्ड हाईलाइट करोगे तो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, बट आपको एकदम लालच नहीं करना है, नो हाईलाइट पे डाल देना है। अगर आप बोल्ड करना चाहो तो आप कर सकते हो। और मतलब मेरा मानना है कि जितना आप ख़राब कंडीशन में प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एग्ज़ाम में स्पीड अच्छी होगी। अब देखो जैसे आप इधर देखोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग जैसे क्वेश्चन मार्क और नंबर्स और कॉमास फुल स्टॉप बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। उतना डिफ़िकल्ट वहाँ आता नहीं है, लेकिन आपको इसी पर प्रैक्टिस करना है। इसी पर अगर आप 35-40 ऐसे ले आते हो तो वहाँ बिल्कुल चांस है। ये ऑटो स्क्रॉल भी आप ऑफ़ कर देना, क्योंकि वहाँ पर ऑटो स्क्रॉल भी नहीं रहता। आपको खुद से ऐसे लाइक आपने यहाँ तक टाइप कर लिया, उसके बाद फिर आपको खुद से स्क्रॉल करके लेके जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना। और एक और यहाँ पे मुझे सही लगता है, यहाँ ऊपर देखो आप क्लिक हियर टू पेस्ट योर ओन कंटेंट। तो इस तरीके से आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो या कुछ इस तरीके का जो आपको अच्छा लगे, वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर लो, उसे टाइप कर लो, तो आपको ये लाइक एन्जॉइंग भी लगेगा। फिर अगर आप सच में चाहते हो कि थोड़ा और एग्ज़ाम वाली फ़ील है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गो एग्ज़ाम मोड। यहाँ पे जा कर के आप ओके करो और यहाँ पूरा मतलब सब कुछ ऑफ़ हो जाता है, स्क्रॉल वगैरह सब, लाइक बैक स्पेस वगैरह सब अगर आप पहले से ऑफ़ करके रखे हो तो वो उसी मोड पर रहता है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे मिनट्स भी सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कोशिश करो लाइक एकदम स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पहुँचे तो 5 मिनट 6 मिनट्स करके। और मैंने क्या करा था कि मैंने पहले तो 3 मिनट का लगाया था, फिर मैंने 8 मिनट का लगाया था, फिर 10 मिनट का, लाइक 2-2 दिन के अंतर में मैंने इसको करा था। तो अगर आप कर रहे हो तो मन से करो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं होती है। सो और कोई वीडियो की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्वेरीज़ में, कमेंट्स में, या फ्री टू टेल। और टिप्स के लिए भी कोई क्वेरीज़ होगी और एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो बता देना आप। एंड यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगी अपना वीडियो। ओके, थैंक यू।